प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1968 शुक्रवार को दूसरे पेज के एकदम मध्य आधे में बात चल रही थी। तुम आत्माएं कभी मेल बनती हो, कभी फीमेल बनती हो। नहीं तो बाप समझाते हैं तुम सभी मेल हो। आत्मा रूप लेती है पुरुष का फीमेल का तो बराबर हो जावे, नहीं तो इस समय में सभी मेल्स है। हाँ, कभी मेल कभी फीमेल का जन्म मिलता है तो इससे सिद्ध हो जाता है आखिरीन में भी सबको वर्षा तो मिलता ही है। कभी फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है तो इससे सिद्ध होता है कि तो सभी आत्माएं हैं, आत्माओं का बाप है। और शरीरों के बाप वाले कभी स्त्री कभी भाई फीमेल होते हैं तो कभी मेल भी हो जाते हैं। कभी बच्चे बनते हैं कभी बच्चियां। और इन आत्माओं का तो अनादि है, बच्चे ही बच्चे सब हैं। इसलिए सभी कहते हैं और बाप भी कहते हैं बच्चों तुम वास्तव में सभी मेल्स हो, सभी बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो। फिर जो पार्ट बजाना है षष्ठी रूपी रंगमंच पर उसमें तो दो जरूर चाहिए, फीमेल भी चाहिए मेल भी चाहिए। नहीं तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती है मेल फीमेल दोनों होने से। तो अब ये तो तुम बच्चों को, दूसरा तो मनुष्य धंधे धोरी में है, फलानी जगह में तो वो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, इन बातों को कुछ वो समझते ही नहीं है। कहने मात्र कह देते हैं पर बेसमझी से कह देते हैं। हम सब ब्रदर्स हैं, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि बाबा, क्योंकि तुम कितनी बार कितनी दफा वर्षा लिया होगा बताओ। हाँ, वर्षा लिया है ना बाप से अनेक बार, इन्यूमरेबल टाइम्स वर्षा लिया है तो पक्का हो जाता है ना आत्मा को। तो भले कभी भी आते हैं, कभी भी बाप का आत्मा बाप को याद जरूर करती है। ओ बाबा, रहम कर हम भाइयों को, बच्चों को, जो आपके ही बच्चे हैं। तो सभी ऐसे कहेंगे ना, भाई भाई, सब बच्चे कहेंगे बाप को, बाबा अभी तुम आओ और हम आपके साथ बनेंगे बच्चे। और संग तोड़ देह के सभी धर्म छोड़,
क्योंकि देह कभी शरीर है माता का, कभी पिता का। अब ये हम सब छोड़ देंगे, देह सहित छोड़ देंगे कि सभी हम आत्मा बनेंगे। आत्मा बन, अभी बाबा ने समझा दिया ना, आत्मा बन, सब बाप को याद करेंगे। अभी और तो कुछ नहीं जानते हैं। कोई वर्षा मिलेगा, फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई तुम बच्चे जानते थे क्या? 6/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। अभी देखो वर्षा कैसे मिलता है, यानी अर्थात ये जो आते हैं हर 5000 वर्ष के बाद, पर कैसे बनते हैं कोई जानते नहीं है बच्चे। तो ये भी तो जानना चाहिए। तो अभी तुम जानते हो कि बरोबर ये स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है। जिससे मिलता है वो स्वर्गवासी तो नहीं है ना बच्चे। ये स्वर्गवासी नहीं है। बाप बेहद का आत्माओं का बाप स्वर्गवासी बनता नहीं है। हाँ, टेम्परेरी और ही नरकवासी आके बनते हैं। अभी बाप कहेंगे ना, समझाएंगे, देखो ये सभी नई नई बातें सुनते हो ना, और जानते हो कि बरोबर बाबा आप जो समझाते हो वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि तुम मुझे बुलाते ही हो नरक में, कभी भी स्वर्ग में तो तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो। तब बुलाते हो जब कि तुम तमो प्रधान बनते हो, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान दुनिया। और सतो प्रधान दुनिया तो वो स्वर्ग है ना। तो अभी भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, ये तो 5000 वर्ष पहले ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कोई लाखों वर्ष पहले इनका राज्य नहीं था। नहीं, 5000 वर्ष पहले ही इनका राज्य था। तो ये अभी बच्चों को समझ में आता है, समझ में आता है। पढ़े हो ना बच्चे, तभी दुनिया में, दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती है। इसी ईश्वरीय पढ़ाई को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, और इसी पढ़ाई को जानते हो। ये पढ़ाई है ना बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और बाप फिर कहते भी हैं, मानुष से देवता की करतन लागी बार। यानी 1 सेकंड भी के आगे ने गिनती कोई थोड़ी ही हो सकती है। बस बच्चा पैदा हुआ, बारिश बना। वो तो सब आजकल ऐसा भी निकलेंगे जो बताए देंगे पहले ही से कि बच्चा है या बच्ची है। तो देखो बच्चा है भाई, ये वारसदार है।
तो यहां तो तुमको देखने की दरकार ही नहीं रहती है कि अंदर में बच्चा है या बच्ची है। नहीं, यहां तो बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, सब मेरे बच्चे हो, और तुम सब बच्चों को मुझे ही इनहेरिटेंस देने का कायदा है एकदम, क्योंकि तुम सभी भाई भाई हो। मुख से निकलता है ना कि भाई सभी ब्रदर से हैं, परंतु ये दुनिया वाले बेचारे समझते तो नहीं है। तुम सभी समझते हो कि हम सब ब्रदर्स हैं। हम ब्रदर्स का रहने का निवास स्थान वही मूल वतन है, वह निर्वाण धाम है। और उस निर्वाण धाम को नाम तो बहुत है ना बच्ची, यह वानप्रस्थ है, वाणी से परे धाम, या अंग्रेजी में कहें सुप्रीम एबोर्ड, या हिंदी में कहें परमधाम। भाई वो निराकारी दुनिया है, या कहें इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। अभी इनकॉर्पोरियल का तो अर्थ समझ गए ना तुम बच्चे, निराकारी का भी अर्थ समझ गए कि हाँ बरोबर, हम आत्मा वो जहां मूल वतन सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। तभी तो बाबा ने कहा तो तुम बहुत, तुम इन जो भी स्टार्स हैं इनसे तो बहुत ऊंचे हैं, और तुम्हारा रहने का स्थान भी इनसे बहुत ऊंचा है, पार है इनसे। वहां तुम बच्चे रहते हो, तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, पर वहां स्वीट साइलेंस घर में बैठ करके क्या करेंगे? हाँ, वहीं बैठे रहेंगे क्या? वो तो जैसे कोई जड़ स्टेज होती है, कोई जड़ चीज बैठी हुई होवे, ऐसे वो तो जड़ावस्था कहेंगे, समझा ना। है आत्मा, भले चैतन्य है, परंतु पार्ट बजावे वो चैतन्य कहलावे, और पार्ट ही न बजावे तो फिर उनको क्या कहेंगे? जड़ावस्था कहेंगे। उसको कोई मोक्ष कहेंगे क्या? मुक्ति कहेंगे क्या? नहीं, जड़ावस्था है। आत्मा चैतन्य है, परंतु वो जड़ आत्मा पार्ट नहीं बजाती है। जैसे कि तुम खड़ा रह जाओ एकदम, चलो फिरो नहीं, तो कहेगा ना ये तो कोई जड़ है, टूटते फूटते नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहां कोई शांति है। वो तो नेचुरल शांति है तुम्हारी वहां। जैसे कि एक जड़ हो, सत्ता हो, चैतन्य हो, सब कुछ हो, परंतु वहां पार्ट ही नहीं बजाते हो। तो पार्ट ही तो शोभा तो पार्ट में है ना बच्चे। वहां क्या ये शोभाएं हैं ये बताओ? शांति धाम में कोई शोभाएं हैं क्या? कुछ भी नहीं। बस आत्मा देखो देखो पड़ी रहती है, न दुख की भासना न सुख की भासना।
तो पार्ट ही नहीं बजाती है ना, ऐसे ही कहेंगे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वहां कोई पार्टधारी होते हैं। कई कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये तो अच्छा ही है, हम पिछाड़ी में वहां रहेंगे तो पिछाड़ी में आएंगे। अरे इस खिटपिट से इस दुनिया के सुख दुख में तो नहीं आएंगे ना। तो वो तो जैसे जड़ हो गया, पार्टी कोई नहीं बजावे तो उससे क्या फायदा। पार्ट बजाना होता है यहां, तो सुख का पार्ट बजाना चाहिए, सुख की सृष्टि में आना चाहिए, परंतु आना तो चाहिए। कोई के ये बस में नहीं है, ये तो सबका पार्ट मिला हुआ है अपना अपना पहले से ही। परंतु तुम बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, कोई जानते तो नहीं है ये पार्ट कैसे बजते हैं, कैसे बजाते हैं, कहां से आते हैं, क्या होते हैं। कोई मोक्ष मांगते हैं, कोई मुक्ति मांगते हैं, कोई खत्म हो जाना चाहते हैं। क्योंकि कोई कोई है जो खत्म भी हो जाना चाहते हैं ना। जैसे कहते हैं कि पानी में बुदबुदा मर्ज हो गया, तो मर्ज हो गया, पीछे कोई चीज है ही नहीं, यानी आत्मा फिर है ही नहीं। और तो खाली खड़ा रहेगी आत्मा, कहाँ बच जगह में है, जो कुछ पार्टी नहीं बजाएगी। कोई वो पार्टधारी ही कैसे उनको कहेंगे। 6/12/1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो जड़ ही कहेंगे ना, जो पार्टी नहीं बजाते हैं, चैतन्य हो करके जड़ ही पड़ा रहे, उसको क्या कहेंगे। तो जड़ कहेंगे ना, जो पार्टी नहीं बजाते हैं, चैतन्य हो करके भी जड़ ही पड़ा रहे, उसको क्या कहेंगे। तो पार्ट तो जरूर बजाना चाहिए, है। तो पार्ट तो सबसे जास्ती गाया जाता है, और पार्ट तो सबसे जास्ती इनको ही बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास मिला हुआ है। किनको? लक्ष्मी नारायण को, जिसको ही गाया जाता है हीरो एंड हीरोइन का पार्ट। तो ये हीरे बनते हैं। अब हीरे बनते हैं तो फिर कौड़ी भी बनते हैं। देखो ये इनका पार्ट कैसा बना हुआ है, कौड़ी से हीरे जैसे, हीरे से कौड़ी जैसे। इसलिए तुम बच्चों को हीरो एंड हीरोइन का टाइटल मिलता है। ये आत्माएं हैं यहां पार्ट बजाते हैं। सुख का राज्य भी लेते हैं और फिर दुख के रावण राज्य में भी जाते हैं। तो ये जो सभी नॉलेज है बच्चों को, वो तो बुद्धि में धारण करनी है ना। क्योंकि बाप आते ही हैं तुम सब बच्चों को टीचर्स बनाने के लिए। वो चाहते हैं कि तुम भी टीचर बनो, यानी पैगाम देते रहो।
बोलो, जो बाप समझाते हैं औरों को समझाओ। तो समझाने वाला जो होता है वो टीचर्स होता है ना, तो सबको टीचर्स बनाते हैं, आप समान नंबरवार बनाते हैं। और जो टीचर नहीं बनते हैं वो समझते हो कि बरोबर जो टीचर नहीं बनते हैं उनका पद कम हो जाता है, क्योंकि टीचर न बनाने से किसकी आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको कल्याण करेंगे तो उनको सुख मिलता है, तो उनकी आशीर्वाद भी मिलती है। तो ये आशीर्वाद भी तो होती है ना बच्चे, नाम है उनका, किसको पैसा दियो तो खुशी होती है उनको, तो वो उनको दुआ करते हैं, और आशीर्वाद को दुआ भी कह सकते हैं। तो देखो, ये जो बच्चे आते हैं वो अंदर में तो समझते हैं ना, ये जो ब्रह्मा कुमारी हैं ये तो हमारे ऊपर बहुत ही दया करते, जो हमको क्या से क्या बनाए देते हैं। तो जो महिमा करते हैं, यूं तो महिमा सबसे बड़ी की करते हैं। वाह 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 वाह। तो ये अपने बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो ये बात हर एक बच्चा समझे। बाबा यानी कोई द्वारा तो होता है ना, कहेंगे करन करावनहार है, इसलिए सबको थोड़े ही बाप बैठ करके बताते हैं। हाँ, तुम्हारे द्वारा सबको बताते हैं, ठीक है ना बच्चे? तो तुम सबका देखो, सब जो भी तुम यहां लाते हो तुम्हारा कल्याण हुआ है, तो फिर तुम और कलम लगाती जाती हो, तो सर्विस करती हो ना। जैसे जैसे जो सर्विस करती है इतना इतना अच्छा वो ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति।